एक वर्ड होता है, आपने एक शब्द मतलब वो एक विषय का नाम सुना होगा, लॉजिक, सुना है? तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। लॉजिक इज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की कुछ ब्रांचेस हैं, उनमें से एक का नाम लॉजिक है। और लॉजिक का काम ये बताना है कि हम फैसला करते हुए, तार्किक फैसले करते समय कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं। उन त्रुटियों को बोलते हैं फैलेसी, या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। कि तर्क करते हुए कौन सी गलतियां आमतौर पे हमसे हो जाती हैं अगर हम प्रिकॉशन ना लें, अगर हम समझदारी से काम ना करें। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो 50 तरह के हैं। हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती हैं, अक्सर होती हैं। जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है, फैसला उतना ही होना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ इतना आपसे कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज ये काम किया, और आपने क्या क्या फैसले, सुसाइड और पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग के अंदर, उतना ही। किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, टेम्परामेंट में, इमोशंस में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रखी। बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। ये हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत मासूम मासूम बच्चों को देखा है। छोटे बच्चे भी, जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको, मान लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो हो ही जाता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में। किसी को देखकर अच्छा लगना है तो बहुत स्वाभाविक है। अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात है, और हो रहा है तो नॉर्मल बात है। और उसी मासूमियत में जाके उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और दूसरे व्यक्ति को ना मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी तमीज होती है ना। आपको ठीक है उस रिलेशनशिप में नहीं जाना तो कायदे से मना कर दीजिए। और उसने कहा कि बेहतर होता कि एक बार आईना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्ची का दिल टूट गया, या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक टूटा है। और इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। यह है जनरलाइजेशन। एक सैंपल है छोटा सा। एक व्यक्ति, पूरे कितने 800 करोड़ हो गए ना तो दुनिया में लोग, हाँ 8 अरब लोग हो गए। 800 करोड़ में एक ने आपको गलत तरीके से बोला, और आपने फैसला कितने के बारे में किया? अगर 400 मान लें आधे उसमें से, तो 400 करोड़ के बारे में फैसला आपने कर लिया। इसलिए अगर कभी ऐसा हो ना, जैसे सारे बिहारी ऐसे होते हैं, सारे हरियाणवी ऐसे होते हैं, सारे पंजाब के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बकवास जब भी कोई करे तो उसको बोलना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने बिहार के 4 लोगों से बात की, हरियाणा के 4 लोगों से बात की, उसके बारे में पूरे स्टेट को नाप दिया एक ही बार में। ये भी तो हो सकता है कि वो वहां के एक्सेप्शंस हों, अपवाद हों, जो आपको मिल गए हों। सबके बारे में क्यों फैसला कर लेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि फैसला करते हुए बहुत जनरलाइजेशन आपसे ना हो, बहुत बड़े फैसले आप ना करें, उतना ही करें जितना करने की जरूरत है। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग एक एक आपने शब्द सुना होगा, बाइनरी, आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटमी। एक शब्द चलता है फिलोसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटमी। बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। और फिलोसफी में, लॉजिक की दुनिया में इसका नाम होता है ऑल और नथिंग। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या ब्लैक और वाइट। इसी का नाम है दूसरा, ब्लैक और वाइट। एक स्लिपरी स्लोप नाम का चलता है फैलेसी, कुछ कुछ इसके नजदीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसका मतलब क्या है
कि हम चीज़ों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं, और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। जी बताएं। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते। नाम कविता है सर। जी। सर, जैसे आपने इनपुट के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड एक सवाल है सर। जैसे इनपुट पहले सर हम ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर कर बातचीत कर कर समझते थे। अभी सर उन इनपुट्स को हम कहीं ना कहीं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं। उसमें भी सर हम वीडियो में देखते हैं कि कौन सा 1 घंटे का है, कौन सा 30 मिनट का। बहुत छोटे से विकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज़ और छोटी होकर शॉर्ट्स और रील्स में आ गई है, तो कहीं ना कहीं सर दिमाग उलझा रहता है कि कौन सा इनपुट है, मतलब एक सही इनपुट है। उसमें सर अपने दिमाग को किस तरीके से एक सृजन करे कि इनपुट में भी चीज़ें हमें क्लियर हो पाए। देखिए, इनपुट का जो मेरा तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी मुद्दे पर बात करनी है, जैसे जो हमने कहा हिजाब है, कोई मुद्दा है, उससे बात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसमें लेफ्ट और राइट विंग के 5-5, 6-6 बढ़िया लेख अपने फ़ोन में सेव करता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। कुछ बढ़िया लेख द हिंदू में मिलेंगे, कुछ आपको एक्सप्रेस में मिलेंगे। ये लेफ्ट ओरिएंटेशन के अखबार हैं। जो राइट विंग के प्लेटफॉर्म्स हैं या अखबार हैं, कुछ अच्छे लेख, रिसर्च आर्टिकल्स वहाँ भी मिल जाएंगे। कोई पांचजन्य में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजर में भी हो सकता है कि आप तो कोई स्पेशल विशेषांक उसी पे निकला हो। तो पहले से ये नहीं मान लेना है कि ये तरफ सही है कि वो तरफ सही है। आप कम से कम बैलेंस करने वाले पर्सपेक्टिव्स को एक साथ प्रिंट आउट लेके धैर्य के साथ, क्योंकि उस पर आपको बात करनी है। छोटे मोटे मामलों में बहुत ज़रूरत नहीं होती कि आप 50 इनपुट्स लें। मामले की गंभीरता और महत्व के हिसाब से इनपुट्स की मात्रा तय होनी चाहिए। तो मेरा तरीका ये है, किसी विषय पर बात करने से पहले जितनी विचारधाराओं के पर्सपेक्टिव्स उस विषय पे हैं, उन सबकी तरफ से कम ऑथेंटिक 2-3 आर्टिकल्स पढ़ूं, उनमें से सार निकालूं, ट्रक्स निकालूं, अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखूं कौन सा आर्गूमेंट किसका ठीक है, उन सब सही चीज़ों को मिला के अपनी एक राय डेवलप करूं। तो ठीक है, यूट्यूब के ज़माने में दिक्कत तो है ही, सोशल मीडिया में, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो आप खुद, आपके अंदर से ये ज़रूरत आएगी कि आप टाइम दें उस पर। कभी मौका मिलेगा तो 2 शब्द केवल संकेत कर रहा हूँ। जो हमारा सोचने का तरीका है उसके लिए 2 शब्द चलते हैं, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग होती है। कभी डिस्कस करेंगे कि हम कब सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, कब ह्यूरिस्टिक का। गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम ज़्यादा लोड नहीं लेते, इसी को ह्यूरिस्टिक बोल देते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो हम अपने आप सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाते हैं और ठीक से टाइम इन्वेस्ट करते हैं फैसला करने से पहले। ये हम सब करते हैं, आप भी करती होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय निकाला, और जल्दी ही अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे फिर से। ठीक, धन्यवाद।